नमस्ते बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 13वां पाठ पेड़ की बात निबंध पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक श्री जगदीश चंद्र बसु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। उन्होंने रेडियो तरंगों द्वारा संचार स्थापित कर एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात पाठ को बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन जी ने किया है। अब पाठ शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं, बीज मिट्टी के अंदर महीना दर महीना पड़ा रहता है। फिर किसी दिन बारिश होती है और बीज को नमी मिलती है। इससे वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। यह अंकुर मिट्टी के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। अंकुर का एक हिस्सा नीचे की ओर जड़ बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा तने के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। जैसे नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, इस तरह पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते। वह केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से रस ग्रहण करते हैं, वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं। अगर जड़ को पानी नहीं मिले तो पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और फिर वह मर जाता है। बच्चों, आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि कई पेड़ पौधे मिट्टी से रसपान नहीं कर पाते हैं तो वे सूखने लगते हैं। लेखक कहते हैं, ईश्वर ने हम जीव जंतुओं पर इन पेड़ पौधों के माध्यम से अपार करुणा बरसाया है। सभी जीव जंतु श्वास प्रश्वास करते हैं, अर्थात सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। प्रश्वास अर्थात सांस छोड़ने के दौरान एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह अंगारक वायु पृथ्वी पर जमा हो जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड, जो जीव जंतुओं के लिए जहर के समान है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब पेड़ सूर्य की ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड निःशेष कर डालते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि प्रकाश नहीं मिलने पर पेड़ पौधे बच नहीं सकते। उन्हें थोड़ा सा प्रकाश तो जरूर चाहिए। प्रकाश पेड़ पौधों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं, पेड़ पौधे हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर किसी पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो वह प्रकाश की तलाश में अपनी दिशा बदलता है। वनस्पतियों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें सभी पौधे सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। बेल लताएं भी पेड़ों से लिपटकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं ताकि वे भी सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकें। लेखक इस पाठ में बताना चाहते हैं कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। उनके रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश या ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु जीव सभी हरियाली खाकर ही अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश समाहित है और वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में भी प्रवेश करता है। अनाज और सब्जी नहीं खाकर हम भी बच नहीं सकते, अर्थात हम भी प्रकाश पर ही जीवित हैं। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार मानव जीवन का चक्र चलाने के लिए संतान उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बीज ही पेड़ों की संतान है। रंग बिरंगे फूलों पर मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती हैं। वे अपने दल बल के साथ फूलों पर मंडराती हैं। पराग कणों के स्थानांतरण में मधुमक्खियां सहयोग देती हैं। इस तरह से वे उनकी प्रजनन प्रक्रिया में सहायक बनती हैं। फूलों में बीज फलता है।
अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। वृक्ष अपना तिल तिल अपनी संतान की खातिर लुटा देता है। फिर एक दिन जब पेड़ का जीवन समाप्त होने को आता है तो उसकी शाखाएं और पत्तियां सूखने लगती हैं। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं टूटने लगती हैं और अंत में पूरा पेड़ जड़ सहित धरती पर गिर जाता है। लेकिन अपने जीवन के अंत से पहले पेड़ अपनी संतानों के रूप में बीज छोड़ जाता है जो आगे चलकर नए पेड़ बनते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।